हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक इधर ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के दिन की बात करें, ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। पहले वीडियो की लिंक काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंची है, तो दोनों वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, अगर आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वैसे देखा गया कुछ समय पहले सिमिलर टाइप का टॉपिक मैंने इसके पहले भी कवर किया था, तभी काफ़ी लोगों ने बोला था सर ये प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ ट्रम्प यहाँ पे करेंगे, कुछ होगा ऐसा लग तो नहीं रहा है। और अब आप देख सकते हो दोस्तों, वो जो टैरिफ की जो चीज़ें यहाँ पे हुई है, अब मतलब हर किसी को अंदाज़ा यहाँ पे आ चुका है दोस्तों कि कोई चीज़ को हम ग्रांटेड नहीं ले सकते, अरे ये तो होगा ही नहीं करके। होने के लिए तो भाई कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे भी इफ़ बट वाला खेल है। एंड अगर ये इफ़ बट वाला खेल में अगर एक्चुअल में अगर ये चीज़ अगर हुई, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट की अगर बात कर ले तो डेफिनेटली पूरे दुनिया भर के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड खास करके अगर हम बात कर ले, अगर हम सिर्फ हमारे इंडिया की बात कर ले, तो इसके ऊपर तो अच्छा खासा इम्पैक्ट हम लोग को तो ज़रूर देखने को मिलेगा। ये कौन से व्हाट इफ बट की कौन से टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ट्रम्प कुछ ना कुछ तो नई चीज़ यहाँ पे करते रहते हैं। और वर्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे कि आपको कितना भी कंटाला आ जाए, कोई लोग लिखते हैं सर मुझे इनके तो शक्ल से ही नफरत हो गई, कुछ भी कर लो, बट ये जो भी चीज़ करते हैं, जो भी एक्शन हो, शब्द हो, चाहे मतलब वो सही करे गलत करे, उसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे हो ही जाता है। अभी आप देख ही रहे हो, 1.25 साल 1.5 साल तो हो ही गया, इम्पैक्ट तो देख ही रहे हैं हम लोग। ट्रम्प की अगर बात कर ले दोस्तों, तो उन्होंने 2024 का जब ये इलेक्शन हम लोग को देखने को मिला था, तभी तो ये दोबारा चुनकर आए थे, तो काफ़ी बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे। और उसमें ही एक बहुत बड़ा वादा उन्होंने तभी किया था, तभी भी काफ़ी वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट है, एक्सपर्ट है, उन्होंने भी इसका विरोध किया था, भाई ये तो प्रैक्टिकली लग नहीं रहा है। पर ट्रम्प तो ट्रम्प है, वो तो अपने साइड से चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी लेटेस्ट जो स्पीच हम लोग को देखने को मिली है दोस्तों, इसमें ट्रम्प ने इस पॉइंट का जिक्र यहाँ पे किया है। किस चीज़ को लेकर? इनकम टैक्स को हटाने का जिक्र। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही यहाँ पे सुना है कि ट्रम्प ने ये बात पहले भी कही थी इलेक्शन से पहले कि भाई मैं टैक्स फ्री कर दूंगा। टैक्स फ्री मतलब जो आम जनता के ऊपर इनकम टैक्स लगता है वो 0 यहाँ पे हो जाएगा। और रिसेंटली अगर देखा गया तो ट्रम्प ने अपनी स्पीच दी थी, यही उसका सबसे की पॉइंट बना था। क्या बोला था ट्रम्प ने कि टैरिफ विल रिप्लेस इनकम टैक्स, विल टेक अ बर्डन ऑफ अमेरिकन्स। मतलब जो अमेरिका के जो नागरिक है, टैक्स मतलब क्या होता है, अभी जैसे कि इंडिया की भी बात कर ले, अगर आप 100 रुपया कमाते हो एंड मान लो आप 30% स्लैब में आते हो, रफली चलो 30 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। वैसे सेम चीज़ हर कंट्री में रहती है, इसलिए तो बाकी की चीज़ें तो चलेगी, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ट्रम्प का लॉजिक यहाँ पे क्या है कि मैं अपने नागरिकों से कोई पैसा नहीं लूँगा, मतलब इनकम टैक्स नहीं लूँगा, इसकी भरपाई हम टैरिफ से करेंगे। टैरिफ रिप्लेस कर देगा किसको? इनकम टैक्स को। मतलब तराजू की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो टैक्स को हटाने की बात कर रहे हैं, और दूसरे जगह पे उतना ही टैरिफ से वसूली यहाँ पे होगी। ये लॉजिक उनका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे ये ट्रम्प के स्टेटमेंट्स हम लोग को आते हुए देखने को मिले हैं, वापस अमेरिका में खलबली मचती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। उन्होंने भी शुरुआत जब टैरिफ से यहाँ पे की थी, काफ़ी लोगों ने कहा था कि इलेक्शन के बाद मतलब इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिलेगी, और अभी हम देख ही रहे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ये भी अगर ट्रम्प इस दिशा में भी अगर चीज़ों को अगर कर दे तो भी कोई सरप्राइजिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग अल्टीमेटली क्या कहते थे, जो कि बिल्कुल सही था, कि अमेरिकन सिटीजन जो है, नागरिक है, टैरिफ की भरपाई कौन कर रहा है? यही लोग तो कर रहे हैं, इनके ही तो जेब से वो पैसा यहाँ पे जा रहा है, टैक्स का पैसा जा रहा है। अगर 50% टैरिफ है, 50% टैरिफ मतलब क्या कि 100 की चीज़ वहाँ पे 150 पे मिल रही है, तो भाई अगर आप खरीदोगे तो जो एंड कंज्यूमर है उसी के तो जेब से वो पैसा जा रहा है। छोटा मोटा हो सकता है इम्पैक्ट भाई कि जो एक्सपोर्टर है या फिर वहाँ के जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने ये विचार किया कि भाई हम क्या करेंगे, ठीक है टैरिफ के चलते चीज़ें महंगी हो रही है, हम आपका जो इनकम टैक्स है आप हमें पैसे देते हो ना, वो दो ही मत, ठीक है। तो नो डाउट इस चीज़ के चलते भाई महंगाई बढ़ जाएगी, वो तो है ही। बट हम देखा गया दोस्तों, तो इस पॉइंट को लेकर अब ट्रम्प का यहाँ पे एक नया प्लान हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस मिड टर्म इलेक्शन भी है, बड़े बड़े दावे तो यहाँ पे किए जाते हैं। देन उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि $2000 हर किसी को यहाँ पे मैं एज अ डिविडेंड यहाँ पे दे दूंगा। उसके पीछे का भी लॉजिक यही था कि भाई टैरिफ से अच्छी खासी कमाई होगी करके। इस प्रकार के पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। बट यहाँ पे जैसे अभी मैंने आप लोग को क्या बताया, बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि ये जो हम सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर जो टैरिफ यहाँ पे लगते हैं वो यहाँ पे हट जाएंगे, ये तो होने वाला है नहीं।
एंड यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो टैरिफ तो यहाँ पे जरूर रहेंगे, इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे टैरिफ को यहाँ पे अवैध यहाँ पे बोल दिया, तो दूसरे टैरिफ आ गए, अलग अलग सेक्शन से टैरिफ आ गए। आने वाले समय में भी आपको और भी टैरिफ देखने को मिलेंगे, और खास करके इस प्रकार के टैरिफ अभी ट्रम्प यहाँ पे लगाएगा जहाँ पे उनकी पावर आती है। उनकी पावर मतलब प्रेसिडेंट को पावर है। अभी जो उन्होंने रिसेंटली टैरिफ लगाए थे वहाँ पे तो प्रेसिडेंट को पावर ही नहीं थी, वो तो कांग्रेस को पावर थी, पार्लियामेंट को पावर थी। तो ये चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि टैरिफ किधर भी नहीं जाने वाला है, कोर्ट में कितना भी चैलेंज क्यों ना हो जाए। कोर्ट के तो डिसीजन आने के लिए तो बहुत सारा टाइम यहाँ पे लगता है। एंड इस चीज़ के चलते वर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आएगा, मतलब यूरोप के ऊपर भी आएगा। यूरोप भी परेशान हो चुका है, आप देख सकते हो। चाइना के ऊपर आएगा, हर किसी के साथ ट्रेड वॉर के पंगे देखने को मिल रहे हैं। और हमारे भारत देश की भी बात कर ले, हमारे ऊपर भी इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। इनफैक्ट अगर हम हमारा ट्रेड सरप्लस जो सबसे ज़्यादा फायदा अगर किधर से हमें होता था वो अमेरिका से ही होता था। ये तो पुराना डेटा है, ये FY25 का डेटा है। अब FY26 का जब डेटा आएगा वो देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, अभी FY26 का डेटा आने के लिए अभी भी ये फेब खत्म होगा, उसके बाद मार्च खत्म होगा, तब ये डेटा आएगा। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या हम ट्रेड सरप्लस में अभी भी है अमेरिका के साथ, या फिर डेफिसिट में निकल रहे हैं। एंड अगर डेफिसिट में हुआ, जो कि होने के चांसेस, मतलब डायरेक्टली तो नहीं यहाँ पे जाएंगे, बट इतना तो पता है बहुत बड़ा डैमेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इस चीज़ के चलते आपको बताइए इकोनॉमी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। आई नो अभी ये जो मैं टॉपिक कवर यहाँ पे कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक घंटी तो यहाँ पे बजी होगी, सर जी ये जो ट्रम्प के लॉजिक चल रहे हैं कि टैरिफ को रिप्लेस करेंगे इनकम टैक्स के हिसाब से, बट इतनी थोड़ी ना इनकी कमाई हो रही। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था इनका जो ट्रेड डेफिसिट का जो डेटा निकल आया था वो तो हाईएस्ट लेवल पे देखने को मिल गया। मतलब ये ट्रम्प टैरिफ करके भी क्या मिल गया, यूएस ट्रेड डेफिसिट हिट फ्रेश हाई डिस्पाइट ऑफ ट्रम्प टैरिफ। मतलब ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या कि आज भी अमेरिका में भयंकर लेवल पे इंपोर्ट्स चल रहे हैं रादर देन एक्सपोर्ट। ठीक है, हम लोग गुड्स लेवल की बात करें तो आज भी इवन दो इतना टैक्स लगाने के बावजूद भी चीज़ें बाहर से ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे ट्रम्प को लगा था कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स लगने के हिसाब से इंपोर्ट थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा, और जो लोकल लेवल पे, जो डोमेस्टिक लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छी होगी। तो भाई लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग इतना सिंपल थोड़ी ना होता है। और लेबर चार्जेस की अगर बात कर ले तो आपको पता है अमेरिका में तो काफ़ी हायर लेवल पे लेबर कॉस्ट आपको यहाँ पे पड़ेगी। इसीलिए तो अगर देखा गया एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखने को मिल जाती है। सो अगेन दोस्तों, होल कंक्लूजन क्या है वीडियो कंप्लीट यहाँ पे करने से पहले, अब ट्रम्प का फोकस यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनकम टैक्स को यहाँ पे हटाकर पूरी चीज़ें टैरिफ के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट करने का। हाँ आई नो आपने ये सोचा होगा कि वापस यहाँ पे कानूनी चीज़ें आएगी या नहीं आएगी, वो तो बात की बात है, बट फिलहाल ये चीज़ उनके रडार के ऊपर अभी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब ये मिड टर्म इलेक्शन के लिए है, बाकी की चीज़ों के लिए है, वो बात की बात है, बट ये फिलहाल चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर वो ऐसा यहाँ पे करेंगे तो जैसे अभी मैंने आपको कहा, इन चीज़ों के चलते जितने भी बाकी देश है उनके ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। क्योंकि वो क्या करेंगे, अगर इनकम टैक्स से अगर मान लो 100 की कमाई होती थी और टैरिफ से अगर 50 हो रही है, तो और ज़्यादा वो टैरिफ बढ़ा कर क्या करेंगे, उस चीज़ को इक्वलाइज करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। बट इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ दोस्तों, डेली का ट्रम्प आपको कोई ना कोई नया नया पॉइंट तो यहाँ पे देते रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड अच्छा, काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि सर अगर इतना ही ज़्यादा अगर ट्रबल यहाँ पे हो रहा है, सो व्हाट्स द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। पहला तो ट्रेड डील तो अमेरिका के साथ हमारी हो ही जाएगी, ठीक है, उसके बाद भी अनसर्टेनिटी चलती रहेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन अगर कोई है तो अभी हमें चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका से हम बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता था, अब हमें डाइवर्सिफाई करना मतलब क्या, खास करके यूरोप में बहुत बड़े मात्रा में अभी हमें एंट्री करनी है। ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ है, बट उसको साल भर लगेगा पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए। और भी अगर देखा गया मिडल ईस्ट में भी बड़े लेवल पे चलना पड़ेगा, एशियन मार्केट में भी जितना है उससे अच्छा और आगे यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। और अब अमेरिका में भी देखा गया तो जैसा चल रहा है उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की कोशिश यहाँ पे करनी पड़ेगी। बट येस, सिर्फ एक ही कंट्री के ऊपर अगर हम ज़्यादा यहाँ पे निर्भर रहेंगे तो ये दिक्कत आएगी, जो कि आप साफ साफ देख सकते हो। सिर्फ अमेरिका से हमें कितना बड़ा लाभ होता है। बाकी देखो, हरा रंग आपको सेकेंड नंबर पे कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे नीदरलैंड्स के हिसाब से। देन आप देख सकते हो बहुत ही माइनर से हम लोग को लाभ होते हुए देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी तूतू में यहाँ पे होती है। ये भी डेटा रिफ्रेश हो जाएगा तो पता यहाँ पे चल जाएगा। बाकी जितना भी देखेंगे सब लाल लाल ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि बाकी कंट्री के साथ भी यहाँ पे जो लाल निशान है उसको
कम करने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट कम करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड खास करके यूरोपियन यूनियन, ये भी हमारा ट्रेड सरप्लस में चलता है, इसको भी और बढ़ावा यहाँ पे देना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।